हम पहुंच गए हैं आज माल रोड पर, और महंगा तरीन कभी समझा जाता था, लेकिन अब इससे भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, सैकड़ों दुकानें हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ आपको यहाँ से मिलती है। कपड़ा, जूता, अनसिला कपड़ा, वास्कट, कोट पतलून, बच्चों के रेडीमेड कपड़े, बच्चों का सामान, जूते, खुद से जो चीज़ आपको आप ये कुछ भी कहें, और सबसे बढ़कर यहाँ खाना भी मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि अभी तो मौसम भी बेहतर है आज इस वक्त, और अभी कोई रश वश नहीं है, कोई गाहक नहीं है यहाँ पे। जो ख़वातीन और मर्द हजरात का यहाँ पे रश देखने में आता था वो नहीं है। इस सारी वजूहत जानेंगे। ज़ाहिर है बजट की भी आमद है, बड़ी ईद का भी मसला है, और लोग जो हैं शॉपिंग करने तो आ रहे हैं, मुझे नज़र आए हैं कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन उस तरह का रश नहीं है, उस तरह की गहमा गहमी नहीं है। यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ से शुरू करते हैं जूतों की, और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए बजट में, कितना होना चाहिए, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? ये बताएं जी कि बजट की आमद है, आपके पास ज़्यादा लोकल तो नहीं लग रहा मुझे, ये इम्पोर्टेड ही लग रही हैं चीज़ें। कुछ लोकल है, कुछ मिक्स है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुकूमत से क्या अपील करेंगे? कारोबार नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए हैं, क्यों? देखें, हम तो अपील ये करेंगे कि जिस तरह हमारी हुकूमत के साथ बजट के हवाले से। बजट के हवाले से ही जिस तरह हमारी हुकूमत के साथ चाइना तावन कर रहा है ना, देखें आज माशाल्लाह पाकिस्तान का एक नाम बना है, तो इसी तरह हमारे साथ हमारी हुकूमत हमारे साथ तावन करे। जिस तरह चाइना पाकिस्तान के साथ तावन कर रहा है, इसी तरह अगर से हमारी हुकूमत हमारे साथ तावन करेगी तो हमारे लिए हमारी ग्रोथ होगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारे मुझे बताएं कि आप जैसे कहते हैं जी कि ये चाइनीज़ जूते आप वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जी जी। तो इस पर कितनी ड्यूटी लगती है, और अगर कोई कितने % होनी चाहिए, कितने फ़ीसद कम करनी चाहिए? ये तकरीबन जी अभी ड्यूटियाँ जो है ना, वो अगर ख़ाम माल पे भी देखें तो वो कुछ पे तो 100% के करीब हैं। अगरचे तैयार जो माल है वो उसके ऊपर हमारी 100% से भी ऊपर चली जाती हैं, तो वो इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। ये अभी के भी ये 2-3 साल में ऐसा हुआ है कि बहुत बढ़ गई हैं। अब चाइना की दुनिया में भर में प्रोडक्ट चल रही है, हमारे यहाँ देखें ना कि कितना ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है इन्होंने, हमारी हुकूमत ने लगाया हुआ है। तो मैं यह हुकूमत से अपील करूँगा कि जिस तरह चाइना जो है हमारे पाकिस्तान के साथ तावन कर रहा है, इसी तरह हमारी हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो हम मशकूर होंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जूता है ये वाला, ये मुझे मुनासिब लगा है, ये अगर मैं लेना चाहूँ तो ये कितने का मिलेगा? ये टोटल पाकिस्तानी है, हैंडमेड में, लेदर में है। ये तकरीबन 7,000 का है इस वक्त। 7,000 का जूता, जिसके 2 बच्चे हैं, बंदे के किराए का घर है, उसके बच्चे पढ़ते भी हैं, तो वो पाकिस्तानी तो छोड़, वो चाइनीज़ भी नहीं ले सकता, तो वो क्या कहेगा? अब चाइनीज़ जो है आम जूते के ऊपर देखें ना कि उसकी जो कह रही है वो तकरीबन 2,000 से ऊपर 3,000 के करीब जा रही है। 2,000 कैरियर? हाँ जी जी, 2,000 से ऊपर जा रही है। तो बाइंग करेंगे तो सेल करेंगे तो कहाँ पे कहाँ बात चली जाती है। और लेदर का जूता चाइनीज़ जो है वो तो बहुत कॉस्टली हो जाता है फिर। अब हुकूमत से बजट में क्या कहेंगे कि कितने फ़ीसद ड्यूटी, मसलन अगर 1,000 का जूता चाइना से तैयार कराते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी कितनी होनी चाहिए? मैं तो हुकूमत से ये अपील करूँगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि देखें, जिस तरह चाइना आपके साथ तावन करता है ना, इसी तरह आप हमारे साथ तावन करें। देखिए, आप चाइना आपके साथ तावन हुकूमत के साथ करता है ना, तो देखें कि आज क्या किया इंडिया का हाल। कितने फ़ीसद ताउन करें, बताएं फ़ीसद में बताएं। मेरे ख्याल में कम से कम भी जो है इसमें 50% डाउन होना चाहिए, कम से कम। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये थे, ये चाइना का काम भी करते हैं, लोकल काम भी करते हैं। इनका ये कहना है जी हाँ, चाइना जिस तरह हमारे साथ यानी पाकिस्तानियों के साथ ताउन करता है, उसी तरह पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के साथ ताउन करना चाहिए। ये थे जूतों के कारोबार करने वाले ताजर, इनसे बाद में भी बात करेंगे, उनके पास और भी गपशप करेंगे इनसे। अब हम आम बंदे से, जो यहाँ पे ताजर हजरात हैं, कुछ लोग फिर भी रहे हैं, उनसे पूछते हैं। ये एक बुजुर्ग खड़े हैं, अच्छे शरीफ आदमी लग रहे हैं मुझे, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं कि कारोबार में क्यों यहाँ पे सन्नाटे क्यों हैं? कारोबार के सन्नाटे आप लोगों को पता है, आप बरमड़ा ये इसकी निशानदेही करते रहते हैं कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है, टैक्स दर तक। अब बजट आ रहा है जी, चलें टैक्स तो लग गया ना, अब उसमें क्या कहेंगे, कितने फ़ीसद होना चाहिए मुनासिब सा? होना ही नहीं चाहिए। हम टैक्स के बगैर हुकूमत कैसे चलेगी? ये तो इनकी चलती रहेगी, हमारी नहीं चलेगी। हम जिस कंडीशन के अंदर खड़े हुए हैं, ताजिर तबका, ये खुदा शाहिद है कि हम तो दुकान के किराए, बिजली के बिल नहीं निकाल सकते, घर जाते हैं चोरों की तरह जाकर सो जाते हैं कि घर वाले कहना ये चीज़ ला दो, ये चीज़ ला दो। हम इनके अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम थक गए एक्चुअली, बस डेट्स ऑल।
चलें जी, इनका तो ये कहना था, ताजर थे, इनका ये कहना था जी कि थक गए हैं। हाँ जी, क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? आपको मैं देखता रहता हूँ, आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है आपका शायद। क्या कहेंगे, ये माल रोड पर ये दुकानें सारी खाली पड़ी हैं, ये लोग इक्का दुक्का कोई गाहक है, ईद के दिनों में तो यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये कि अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वक्त आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ऊपर से ये कि प्रधान साहब ये बताएं, आप कहते हैं जी महंगाई की चक्की, हुकूमत कह रही है 47% महंगाई थी जब हम आए हैं, तो अब तो 3% रह गई। में आदादो शुमार से कोई गर्ज ही नहीं, ये आदादो शुमार का घोरक नंदा हम सुनते आए हैं और कई डिकेड से सुनते आ रहे हैं। असल बात यह है कि आम आदमी से पूछे कि वो उसकी रोटी रोज़ी चल रही है कि नहीं चल रही, उसके बिल्स हो रहे हैं, उसके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, तनख्वाहों में गुजारे नहीं हो रहे। और कारोबारी तबका, बाकी बजट आ रहा है जी, क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या करे हुकूमत? वफाकी बजट आ रहा है, ये जो है इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना फैसिलिटेट करें। ये जो टैक्सेस हैं, एक तो बिलवास्ता टैक्सेस हैं और एक बिलावास्ता टैक्सेस हैं। हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, जब एक साबुन पे दे रहे हैं, जब हम एक टूथपेस्ट पे दे रहे हैं, जब हम हर खाने पीने की अशिया पे दे रहे हैं, दूध पे दे रहे हैं, तो फिर अब ये कैसे टैक्स है जो एक लादे गए बोझ। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो ये इन्होंने शोर मचाया हुआ ना, ये महज ये शायद IMF को मुतमईन करने के लिए या अपने कोई अखराजात पूरी करने के लिए। इन्होंने अपने अखराजात पूरे कम क्यों नहीं करते, ठीक हो गया जी, या अपने ठीक हो गया। पेट्रोल और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं सोचते। ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो है जी, ये गुब्बारे ले रही है, इनसे भी पूछते हैं कि शायद ये कुछ बताएगी हमें। बेटा, बजट के बारे में पता है आपको? नहीं। अच्छा, बजट का होता है कि जो आपकी अम्मा या बाबा आपको पैसे देते हैं कि जी आपको हम 100 रुपया देते हैं, आप उसमें गुब्बारे ले लें, तो आप कितने एक्सपेक्ट करते हो कि कितने होने चाहिए गुब्बारे? 2। 2 होने चाहिए। तो अगर 4 मिल जाएँ तो आप खुश हो गए, तो कितने होने चाहिए फिर? सस्ते होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, महंगे होने चाहिए। तो महंगे होंगे तो फिर तो एक भी नहीं आएगा। आएगा कैसे आएगा? वैसे वैसे कैसे? पैसे के साथ। पैसे देके। तो अगर आपको 100 रुपये में 4 मिले तो ज़्यादा अच्छा है कि 100 रुपये में 1 मिले ज़्यादा अच्छा है? 4। 4 लेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। ये बाजी हैं जी, इनसे पूछते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि यहाँ पे कभी रश होता था, लोग इतने थे, अभी चीज़ें क्या महंगाई ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, बजट आ रहा है, क्या कहेंगी? कि महंगाई एक बहुत खातून होने के नाते बताइए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग ना बहुत कम शॉपिंग कर रहे हैं और टैक्स वगैरह ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ही डाल दिए हुए हैं। अभी आपने बच्चों के लिए चीज़ें ली हैं, आप क्या समझती हैं, हुकूमत से क्या अपील करेंगी बतौर खातून खाना होने के, कि कितनी चीज़ सस्ती होनी चाहिए और कितना टैक्स होना चाहिए? बहुत ज़्यादा चीज़ सस्ती होनी चाहिए क्योंकि हर बंदा ले सके और पहन सके। हर किसी का दिल करता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहनाएं, इसलिए यही है कि आप लोग कमी करें महंगाई में। ये था जी आम खातून का जो ख़वातीन जो होती हैं, उनसे यहाँ पे ये खिलौने बेच रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि पहले चाचा क्या नाम है आपका? नाम क्या जी? नाम अमजद साहब, ये बताएं ये गन कितने की? ये भी चाइनीज़ है, ये कितने की आती है, कितनी बिक जाती है, गुजारा होता है नहीं होता, क्या करते हैं? गुजारा नहीं हो रहा भाईजान, बहुत महंगा माल आ रहा है, बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। पहले यहाँ पे ठेले रेड़ियाँ लगती थी, गुजारा हमारा चलता था मार्केट में, अब वो नहीं लगने देते तो वो हम गुजारा कैसे होगा। ये कितने की गन बेचते हैं एक? ये हम 1200 रुपये की बेचते हैं। 1200 की। तो ये इसमें तो टैक्स भी कितना सारा होगा? ये तो उनको पता कितना टैक्स है, हमें इतने की। अच्छा, आम आदमी की तरह मुझे ये बताएं, आपका गुजारा कितने पैसों में होता है, कि होता भी है कि नहीं? कम से कम 40-50 हज़ार रुपया हो गुजारा होता है, वरना गुजारा नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या हुकूमत से कहते हैं? हुकूमत है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, महंगी महंगी, बड़े बड़े दफ्तर हैं। एक मिनट मेरी सुने पहले। उनसे ये क्या कहना चाहेंगे कि कितना टैक्स होना चाहिए? चूँकि ये 1200 की गन आम आदमी तो नहीं ले सकता, वो बाजी हैं पीछे खड़ी, उनके 2 बच्चे हैं, वो जिद कर रहे हैं कि जी गन चाहिए, ये तो मैं भी नहीं खरीद सकता, तो क्या कहेंगे? हम कहते हैं सस्ता करें इनको, तो गरीबों के बारे कुछ सोचें, बस हम यही कहना चाहते हैं। नहीं, आप 1200 की गन कैसे लेंगे? 1200 में तो वो 300-350 वाली भी है, अच्छा जी। इसमें 350 वाली भी है, वो जैसे सपोर्ट करता है नहीं, वो। आप जो टैक्सेस इतने लगते हैं, आप भी कुछ थोड़ा सा कहीं चीज़ खरीदते हैं तो उन पर भी टैक्स देते होंगे ना, तो गुजारा कैसे करते हैं ये बताएं मुझे। बस अल्लाह ही गुजारा करा रहा है जी, वैसे कोई गुजारा नहीं है। हाँ जी, क्या बेची जा रहे हैं जनाब? ये बलून बेच रहे हैं, कितने का बलून? ये 150 रुपीज़ का है सर। एक। तो ये भी तो चाइना से ही आता होगा, हाँ, ये सब चाइना से ही आ रहा है सर, तो उसमें टैक्स भी लगता होगा, सब कुछ हो रहा है सर। फिर क्या कहेंगे?
बस यही है हमारे लिए, हम लोग तो मजदूर बंदे हैं, हमारा काम जो है ना बिल्कुल ठप हुआ है। लोगों को कहते हैं तो वो लेते नहीं कितना है। टैक्स होना चाहिए इस पे? ये जो इस टाइम हम खड़े हैं, इन दिनों में हम तकरीबन 100 150 पीस बेच देते थे, तो अभी ये 20 को बारे भी नहीं है ऊपर। देखें जरा, इसमें हमने क्या प्रॉफिट करनी है और क्या हमने निज़ाम चलाना है अपना। सही हो गया जी, ठीक हो गया जी। और जी दुकानदार यहाँ पे और हैं, ये कुछ खाने पीने के चलते हैं, इनका तो काफ़ी कुछ उम्मीद है कि बिक जाता होगा, लेकिन ये है कि अब खाने पीने की दुकान पे हम पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। कोई रश वश कम ही लग रहा है, कोई बर्गर शर्गर लग रहा है कि अभी नहीं चाचा लगा रहे। हाँ जी, क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? हाँ जी, क्या बात, खाली बिल्कुल बैठे हैं, क्या हो गया? कोई आप पे भी टैक्स लग गया नया? अभी तो टैक्स, अभी तो बजट भी नहीं आया। नहीं, टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल तो स्लम्प ही है, खुसूसन हमारे माल रोड पे काफ़ी ज़्यादा स्लम्प है कारोबार में। हर बंदा ही तकरीबन वो डाउन 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 डाउन। बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश के बताएं। बजट तो वो अमीरों का अल्फाजों का गोरख धंधा है, उसमें आम आदमी या मिडल आदमी तो वो पिसता ही है, उसको तो बजट की ना समझ आई है, ना आनी है, ना आएगी। अच्छा, कभी बजट गौर से देखा है वैसे? बड़ी दफ़ा देखा है। टीवी पे कि किताबों में? नहीं, अखबार में भी, किताब में भी और टीवी पे भी। अब हुकूमत से अपील क्या है? हुकूमत से अपील यही है, मेरी खातिर आज हाथ जोड़ के अपील ही कर दें। कम से कम आम आवाम का ज़रूर ख्याल किया जाए, और जो गरीब आदमी पिस रहा है, बुरी तरह पिस रहा है, उसका ख्याल किया जाए, और गरीब के लिए वाकई ही कुछ करके दिखाया जाए। ये पता नहीं किसने कानून बनाया है कि वो 17 ग्रेड वाला और 18 ग्रेड वाला, जो 20 ग्रेड वाला है, उसके लिए सारा कुछ फ्री है, और जो आम आदमी है वो पैसों से चीज़ें ख़रीदे। ये तो बड़ा जुल्म है इस कौम पे। जब तक ये आपकी वो 5000 गाड़ियाँ जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक आप गरीब आदमी को तो वो सोच ही नहीं ना सकते कि कोई रिलीफ मिलेगा। ठीक हो गया जी।